In this question, we have to determine the solution of this differential equation. So from this differential equation, we will try to determine the value of dy by dx. So dy by dx is equal to, we have dy is here and dx is here. If we divide dx here, then we will get dy by dx. So we have to divide this whole value from right side to left side. Then this equation will be x cos y by x plus y sin y by x into y upon y sin y by x minus x cos y by x into x. So let's say if this equation is f of x comma y. So if we put x as lambda x and y as lambda y, then what will be the value? We know that from here we will get lambda x and lambda y. The ratio of y by x is similar. So what we will get? Lambda square upon lambda square into f of xy. So what we will get finally? We will get lambda raised to power 0 into f of x comma y. So अगर अब ऐसा है तो हमें पता चलेगा कि जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. तो अब हम इसमें दो फंक्शन है, तो पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर दूसरे का. तो जब x का करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू वी, और जब x का नहीं करके v का करेंगे तो क्या जाएगा डी वी बाई डी एक्स. तो अब जो हमारा फंक्शन है ये यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स को, तो हमें क्या मिलेगा फंक्शन? हमें फंक्शन मिलेगा व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स. इट इज v प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस v प्लस वी एक्स साइन v अपॉन में क्या होगा वी एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस v इंटू वाई बाई एक्स किसके इक्वल होता है? v के इक्वल होता है. सो अगर अब हम यहाँ से x सारे कट डाउन कर देंगे क्योंकि x कॉमन आके कट डाउन हो जाएगा, और अगर अब हम उधर v ले जाएं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा जो v है वो v यहाँ से हट करके क्या हो जाएगा? इधर आके माइनस v हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस v हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसको एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम होकर के क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कट चुका है हमारा तो ऑलरेडी कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v, यहाँ भी v मल्टीप्लाई होगा तो ये v cos v होगा. और जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? v माइनस v इंटू वी साइन v माइनस वी स्क्वायर साइन v प्लस v cos v अपॉन में क्या होगा? v साइन v माइनस cos v. सो एज यू कैन सी कि वी स्क्वायर साइन वी और माइनस वी स्क्वायर साइन वी आपस में कट डाउन हो जाएंगे. अब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ से 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v, और एक इसके इक्वल है x dv बाई डी एक्स इक्वल है. तो अब हम क्या करते हैं? सारी dv वाली टर्म लेफ्ट साइड में और सारी x वाली टर्म राइट साइड में ले लेते हैं. तो क्या होगा? यहाँ से मिलेगा हमें v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2 साइन v अपॉन 2v cos v इज इक्वल टू dx अपॉन x. अब हम दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इस इक्वेशन का.
सो v साइन v को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा ओनली tan v, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan v dv माइनस इधर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। सो यहाँ भी हमें 1/2 मिलेगा क्योंकि 2 तो यहाँ भी कॉमन आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan v क्या होता है, ln sec v माइनस ln v। और अगर हम बोले 1/2 कॉमन था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा वो तो 2 ln x। सो अब हमें जो कांस्टेंट है तो हम उसे भी सब ln में है तो उसे भी एक ln k बोल देते हैं। तो अब हमें पता है कि जो ln sec v माइनस v है, ln v है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ln sec v अपॉन v। तो ये क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन हमारी ln sec v अपॉन v इज इक्वल टू, और जो 2 ln x से हम क्या लिख सकते हैं, ln x स्क्वायर। और जो ln x स्क्वायर हो जाएगा इसे हम पहले लिख देते हैं ln x स्क्वायर प्लस ln k। और जो हमारा v है वो क्या है, वो y बाई एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ln sec y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स इज इक्वल टू ln kx स्क्वायर। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड ln ln है तो ये इक्वल होगा दोनों। तो sec y बाई एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और जो अपॉन में y बाई एक्स था वो इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में, इस साइड ये इक्वल हो जाएगा के एक्स वाई के। सो अब sec y बाई एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस y बाई एक्स। तो ये हो जाएगा के एक्स वाई कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू 1। सो 1 अपॉन की भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई cos y by x is equal to constant. This is the ultimate solution of this differential equation.